हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बच्चे परेशान होते हैं, स्पेशली आपका सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में आपका जो चैप्टर नेम है दोस्तों बीआरएस है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हर बार एग्जाम में आता है, लगभग 4 to 6 मार्क्स का सीए फाउंडेशन के हर बार एग्जाम में ही आ जाता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले दोस्तों बीआरएस होता क्या है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि जो हमारी कैश बुक होती है दोस्तों, क्या होती है, कैश बुक, और जो हमारी पासबुक होती है, जो हमारी पासबुक होती है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, उस डिफरेंस के रीजन को हमें ढूंढना होता है और ढूंढने के बाद हमें उसको रेक्टिफाई करना होता है, हमें उसको सही करना होता है। और ये सब जहां पे हम करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट वेयर वी विल फाउंड क्या, एरर। व्हाट टाइप्स ऑफ एरर, सिंपली कुछ एरर ऐसी होती है जो कैश बुक में लिख दी जाती हैं, पासबुक में नहीं लिखी जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पासबुक में हो जाती हैं, आपके कैश बुक में नहीं होती हैं। यहाँ एरर इन द सेंस आप एंट्री मतलब समझिएगा, एंट्री। तो कुछ एंट्री आपका कैश बुक में नहीं लिखा, कुछ एंट्री आपने पासबुक में नहीं लिखा। तो दोनों चूंकि एक ही कंपनी का है, एक ही इंस्टीट्यूशन का है, एक ही कंसर्न का है, तो दोनों का बैलेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। अब चूंकि इक्वल है नहीं, तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए तो जरूरत पड़ा किसका, बीआरएस का, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। तो करना क्या होता है दोस्तों, इसमें सिंपली कैश बुक और पासबुक में जो भी एरर है, जो भी एंट्रीज पास नहीं हुई या डिफ्रेंशिएट हो रही है, कुछ रीजन, बस टाइम का गैप हो गया, अमाउंट आपने गलत लिख दिया है ना, आपने प्रिंसिपल का कुछ प्रॉब्लम कर दिया, तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो कैश बुक है और जो हमारी पासबुक है दोनों डिफरेंट हो जाती है। तो हमें क्या करना, इस डिफरेंट के होने का जो रीजन है उस रीजन को फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करके हमें सही करना है कैश बुक को एज पर पासबुक या पासबुक को एज पर कैश बुक। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट दोस्तों कहलाता है क्या, बीआरएस। अब बीआरएस को आप मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, आप हाफ ईयरली बना सकते हो, आप चाहो तो एनुअली बनाओ, बट मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसको मंथली बनाने का काम करते हैं। तो बीआरएस हम प्रिपेयर करते हैं मंथली बेस पे। अब बीआरएस का चैप्टर दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको एक दो बेसिक सिखाना चाहते हैं, और वो बेसिक क्या है, सपोज करो लिखा है दोस्तों कैश इन हैंड। क्या लिखा है दोस्तों, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास मनी अवेलेबल है। यह लिखा है कैश बैलेंस डेबिट। कैश बैलेंस क्या लिखा है दोस्तों, कैश बैलेंस डेबिट। अब अगर आपका कैश बैलेंस डेबिट लिखा है, इसका मतलब भी आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है। तो ये दो बातें आप हमेशा रखिएगा याद। तो ये हमारा प्लस का साइन से डिनोट किया जाएगा। ओके, तो कैश इन हैंड इट मीन्स आपके पास पैसा है, कैश बैलेंस डेबिट लिखा है इसका मतलब पैसा आपके पास है। ओनली कैश बैलेंस भी मेंशन होता तब भी यू कैन अज्यूम कि आपके पास पैसा है। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर लिखा है दोस्तों कैश क्रेडिट, क्या लिखा है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने उधार किया हुआ है, हमने ज़्यादा खर्च किया हुआ है, इट मीन्स हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में है। इन दोनों के केस में क्या है, आपका प्लस में है, यहाँ पे क्या है, आपका माइनस में है। एंड देन आप देखना है कैश बैलेंस आपका क्रेडिट लिखा हुआ है, नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव ही है, माइनस में है। ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब भी हमारे पास कैश में पैसा, कैश बुक में पैसा नहीं है, यानी हमारा दोस्तों बैलेंस माइनस में है। तो ये हमारा बेसिक का पार्ट बन रहा है आपका, और इसको आपको सीखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू पासबुक।
यानी बैंक का जो बैलेंस है वो क्या डिनोट करता है, पैसा है या नहीं है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका आपका लिखा रहेगा बैंक बैलेंस। क्या लिखा होगा दोस्तों, बैंक बैलेंस। अगर बैंक बैलेंस दोस्तों डेबिट लिखा है इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हम माइनस में हैं। या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये दो चीजें लिखी है, इट मीन्स वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, यानी हमारा जो बैलेंस है वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर लिखा है बैंक बैलेंस, क्या लिखा है दोस्तों, बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस लिखा है इसका मतलब पैसा हमारे पास है। ओके, बैंक बैलेंस लिखा है इसका पैसा, इसका मतलब हमारे पास है। या बैंक बैलेंस क्रेडिट लिखा है दोस्तों, तो ये दोनों के केस में हमारे पास पैसा है, यानी ये पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है और ये आपका नेगेटिव बात करता है। तो ये उम्मीद करता हूं आप इसको लर्न करके रखेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों इसके कंसेप्ट पे, कुछ टर्म्स हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं। और वो टर्म्स क्या है, सपोज करो दोस्तों आपने एक चेक इशू किया, क्या किया आपने, चेक इशू किया। तो जब आप चेक इशू करते हो तो चेक इशू करते हो इट मीन्स आप किसी को पैसे पे कर रहे हो, यानी आपका जो भी बैलेंस होगा, चाहे वो कैशबुक का होगा चाहे वो बैंक बैलेंस होगा, आप दोनों दशाओं में क्या होगा, आपका माइनस होगा, यानी आपने पे कर दिया, यानी आपका पैसा जा रहा है। ये चेक इशू का मतलब होता है। और चेक कलेक्ट कर लिया, चेक रिसीव कर लिया, बैंक रिसीव कर लिया, इसका मतलब आपके पास पैसा आ गया। चेक कलेक्शन में आया, चेक आप रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब पैसा आपके पास आ रहा है। तो चेक इशू का मतलब होता है दोस्तों पे कर देना। क्या कर देना दोस्तों, पे कर देना। और अगर इस चैप्टर में कहीं पे भी आ रहा है बैंक चार्ज, क्या आ रहा है, बैंक चार्ज, तो जो भी बैंक चार्ज करके आएगा दोस्तों, यानी बैंक ने मेरे बैलेंस से कुछ काट लिया, मेरे से एक तरह से कह सकते हैं कि उसने कुछ एक्सपेंस के लिए, लाइक इंटरेस्ट के लिए, लाइक आपके लिए कोई पेमेंट्स वगैरह देख लिया छोटा मोटा, तो वो सारे के लिए बैंक अपना लेता है चार्ज, यानी वो अपनी फीस लेता है एक तरह से, यानी अपने काम के बदले कुछ ले रहा है आपसे, है ना। जैसे आपने लोन लिया बैंक से तो बैंक इंटरेस्ट काट लेगा, एक तरह का वो भी चार्ज ही है, यानी आपका बैलेंस कम कर देगा। या आपने जो है ओवरड्राफ्ट कर रखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, इसका मतलब कुल मिला के हमें कहना यह है, अगर बैंक चार्ज लिखा हुआ है इट मीन्स आपके बैंक बैलेंस को बैंक ने क्या कर लिया है, कम कर दिया। आपके बैंक बैलेंस को बैंक ने क्या कर दिया, कम कर दिया दोस्तों। ओके, इसके बाद जो टर्म्स देखना आपको ये है, एक होता है बिल या चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो जब हम चेक या बिल भेजते हैं बैंक को कलेक्शन के लिए, इट मीन्स बैंक हमको पैसा वसूल के हमारे क्लाइंट से देगा, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारी कैशबुक भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इसके अलावा दोस्तों हमें ये देखना है कि अगर हमको बैंक क्रेडिट कर रहा है, बैंक हमारे लिए क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो आपको तो बचपन से ही पता है, आज के ज़माने में तो जेनजी का ज़माना आ गया है, आप लोग इतने स्मार्ट समझते हो अपने आप को, तो वहाँ पे बैंक क्रेडिट होना मतलब आपका बैलेंस बढ़ गया, और बैंक डेबिट होना इसका मतलब बैंक आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन अगर वाइस वर्सा अगर देखा जाए कैश बुक में, तो कैश बुक इंक्रीज हो रही है यानी डेबिट होगी, कैश बुक डिक्रीज हो रही है यानी कि आपकी क्रेडिट होगी। ओके, अब हमको क्या देखना है दोस्तों, तो आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा, बहुत तरीके सीखे होंगे दुनिया भर का, है ना। हम आपको एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करके मैं दिखा रहा हूँ। सपोज करो ये हमारा एक पूल है और एक हमारा ये पूल है। एक पूल सपोज करो कैश बुक वाला है और एक पूल सपोज करो पासबुक वाला है। एक पूल कैश बुक वाला है और एक पूल पासबुक वाला है, और सेम कंपनी का है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 रुपये है तो यहाँ पे भी 10 रुपये होना चाहिए, यानी आपका दोनों पूल जो आपका कैशबुक और पासबुक है दोनों किसी एक कंपनी का है, सिमिलर कंपनी का है, सेम कंपनी का, सॉरी नॉट सिमिलर, सेम कंपनी का है, तो सेम कंपनी का है, इसका मतलब दोनों का बैलेंस आपस में बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर नहीं है इसीलिए तो हम बीआरएस बनाएंगे, क्योंकि बराबर नहीं है। अब बराबर क्यों नहीं है वो रीजन मैंने फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद हमें प्लस माइनस करना है। कैसे करना है ये आपको यहीं पे सीखना है, और आज के बाद जीवन में आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार ये आपको जो है ना बीआरएस बहुत सताता है, कभी बीआरएस सताएगा नहीं, ये मेरी गारंटी आपको है। ओके, हुआ क्या, सपोज करो हमको एक चेक मिला दोस्तों, हमें एक चेक रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ। तो चेक जब रिसीव होगा, चेक जब हमको क्या मिलेगा, चेक रिसीव होगा,
तो इट मीन्स हम लोग क्या अपना भंगड़ा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चेक मिल गया, यानी हमें पैसा मिल गया, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा दोस्तों, प्लस कर दिया होगा। क्या सेम टाइम पे हमारी कैश बुक में वो प्लस हुआ? इफ आंसर इज यस देन नो प्रॉब्लम, इफ आंसर इज नो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर यहां प्लस हो रहा है तो यहां भी प्लस होना चाहिए, या यहां प्लस हो रहा है तो यहां भी प्लस होना चाहिए। किसी कारणवश अगर दोनों में नहीं हो रहा है तो वही तो रीजन का कारण बनेगा, और उसी रीजन को हमें फाइंड आउट करना है और उसी को हमें रेक्टिफाई करना है, और जहां रेक्टिफाई करना है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, अब करना क्या है आपको, सिंपल, आपको चेक रिसीव हुआ, आपने कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन अगर आपका कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है तो आपको या तो यहाँ पे प्लस करना है या तो यहाँ पे माइनस करना, ताकि आपका बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दूसरा चीज, आपने किसी को पे कर दिया, चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया, आपने आधी रात को रोना शुरू कर दिया, अरे भाई मेरा तो पैसा चला गया, तो आपने अपने वहां क्या किया होगा दोस्तों, माइनस किया होगा। क्या यहां से माइनस हुआ? इफ आंसर इज यस देन ओके। अगर नहीं हुआ तो अगर इक्वल करना हो, दोनों को इक्वल करना हो, तो या तो आप यहां से माइनस करो जाकर के, और या तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। अब सपोज करो कोई क्लाइंट है आपका, कोई आपका कस्टमर है, लाइक डेटर है, या किसी ने आपसे पैसे ले रखे हैं और उसने आपके बैंक में सीधा जमा कर दिया, तो बैंक में डायरेक्टली अगर डिपॉजिट करता है तो इसका मतलब बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपकी कैश बुक इंक्रीज करी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर नहीं करी तो दोस्तों या तो यहां माइनस करो, या दोबारा यहां से क्या करो, यहां पे क्या करो, प्लस करो, क्योंकि जो चीज यहां प्लस होना चाहिए वो यहां भी होना चाहिए, जो यहां प्लस होगा वो यहां भी प्लस होगा। अगर आंसर ठीक है, किया है, तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है दोस्तों तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये, क्या दोनों में प्लस माइनस हम कर सकते हैं बारी बारी, कभी इधर कभी इधर? नहीं, जिसके अकॉर्डिंग बोलेगा। अगर वो बोल रहा है पूल 1 के अकॉर्डिंग करो तो पूल 1 में ही प्लस माइनस करना होगा, पूल 2 को आपको नहीं छूना है, यानी पासबुक को आपको नहीं छूना है, कैश बुक को आपको छूना है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग टेक्निकल होते हैं दोस्तों। सपोज करो पूल 2 में यानी पासबुक में किसी ने पैसे जमा किए, तो पैसे जमा किए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं और यहाँ जमा नहीं हुआ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ जमा हुआ तो यहीं पे दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ आया अगर वही यहाँ से निकल जाए तो बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। या यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, अभी भी हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो अगर यहाँ प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, इसी में प्लस करेंगे, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है, पूल 2 के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना। तो जिस पूल के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना होगा उसी में आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, दूसरे को आप छुएंगे नहीं। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा और हम लोग इसको टेक्निकल बनाते हैं। अब टेक्निकल क्या बनाना है, सिंपल। अब ये हमारा कैश बुक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, पासबुक है। ये हमारा कैश बुक है और ये हमारा पासबुक है। तो कैश बुक में सपोज हमने 10 रुपीज ऐड कर दिया, 10 रुपीज हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या यहाँ ऐड हुआ? अगर हुआ है तो ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर नहीं हुआ है तो या तो आप यहाँ 10 रुपए क्या करो, प्लस करो, तब दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर। या फिर क्या करो, यहां से 10 रुपए माइनस कर दो। अगर बैंक ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने मेरे से क्या चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इंटरेस्ट चार्ज किया इसका मतलब बैंक ने मेरे से पैसा ले लिया, तो बैंक ने क्या कर दिया, माइनस। तो या तो यहां दोबारा से क्या करो, प्लस करो, या यहां भी क्या करो, माइनस करो। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट किया, तो बैंक ने जब क्रेडिट किया होगा तो आपका बैलेंस क्या किया होगा, बैंक ने बढ़ा दिया होगा दोस्तों। तो आप भी अगर इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो यहीं से वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हो तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो कंसेप्ट क्या बना, सिंपल। अगर पासबुक में प्लस है तो कैश बुक में भी प्लस होना चाहिए, पासबुक से माइनस है तो कैश बुक में माइनस होना चाहिए, पासबुक में माइनस है तो कैश बुक में भी माइनस होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर नहीं है
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हो या पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हो। अगर आप कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो प्लस माइनस जो भी आपको करना होगा इसी कैश बुक में करना होगा। पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आपको प्लस माइनस आपको इसी पासबुक में करना पड़ेगा। ओके, अब क्या हुआ, कंसेप्ट आपका लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और अंदर चलते हैं। अब डेट का प्रॉब्लम, सपोज करो बेटा कि आपने 31 मार्च को आपको बीआरएस बनाना है, 31 मार्च को बीआरएस बनाना है। आपने एक चेक इशू किया, तो जब चेक आप इशू करोगे तो आप यहां से क्या करोगे, कैश बुक से माइनस कर दोगे। पता चला वो चेक जो है अप्रैल में यहां से माइनस हो रहा है। कब हो रहा है ये, अप्रैल में हो रहा है। कब माइनस हो रहा है दोस्तों, अप्रैल में। तो अगर अप्रैल में माइनस हो रहा है और हम बना कब रहे हैं, 31 मार्च को, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस डेट के बाद कुछ होता है तो हम ये तब भी मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसको दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यानी मार्च में जो होना चाहिए वो अप्रैल में हो रहा है, हम मानेंगे नहीं हुआ। यानी यहां माइनस अगर आपने चेक इशू किया तो यहां से माइनस हुआ लेकिन अप्रैल में हुआ, हम मानेंगे नहीं हुआ वहां पे। तो अब आपको ठीक करना है, करेक्ट करना है एज ऑन 31 मार्च। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहां से जाके 31 मार्च को क्या करो, या उससे पहले क्या करो, माइनस करो, या फिर यहां पे दोबारा से क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये दोस्तों हमारा कंसेप्ट हो जाता है आपके बीआरएस का। अब हमारा बहुत सारा रीजन आपने देखा होगा जिससे प्लस माइनस होंगे, तो रीजन आपको रटना नहीं है, बस ये समझो कि हमारे वो कैश बुक को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, पासबुक को हमारे बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जो भी कर रहा है दोनों में होना चाहिए एट द सेम टाइम। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर इसके अकॉर्डिंग करना है, यहां प्लस किया है तो यही माइनस करो, यहां माइनस किया है तो यही प्लस करो। और अगर दोनों में माइनस माइनस है तो कुछ नहीं करना, दोनों में प्लस प्लस है तो कुछ नहीं करना। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो अगर यहां प्लस किया है तो यहां भी प्लस होगा, तो हम यहां तो नहीं जा सकते क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यही माइनस हुआ है तो यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये बीआरएस का कंसेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 क्वेश्चन टैकल करेंगे, वहां से आपका पूरा बीआरएस क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।